कंजूस सास दिलदार ससुराल। आज मैं तेरा किस्सा खत्म कर दूंगी। तू रोज रोज किचन में घंटों घंटों तक खाना बनाती है। एक ट्रेन कई घंटों से प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। उसके एक कोच में एक सास अपनी 3 बहुओं राधा, पूजा और सीमा के साथ बैठी थी। सास ने तीनों से कहा, बहुओं, आज हम कहीं नहीं जा रहे। ट्रेन यहीं खड़ी रहेगी। लेकिन मैं आज तुम तीनों की एक परीक्षा लेना चाहती हूँ। तीनों बहुएं हैरान हो गई। सास ने अपनी पर्स से एक छोटा सा लिफाफा निकाला और सीट के बीच रख दिया। इसमें घर के खर्च के लिए 10,000 रुपए हैं। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। देखती हूँ तुम तीनों इसका क्या करती हो। सास कोर्ट से बाहर चली गई। राधा ने तुरंत लिफाफा उठाया। 10,000 रुपए हैं। अगर माँ जी ने मुझे दे दिए तो मैं अपने लिए साड़ी खरीद लूंगी। नहीं, पहले घर का राशन आएगा, लेकिन थोड़ा पैसा मैं भी अपने पास रख लूंगी। सीमा चुपचाप दोनों की बातें सुनती रही। कुछ देर बाद सीमा ने कहा, ये पैसा हमारा नहीं है। माँ जी ने सीमा भरोसा की बात करके जहाँ सुनकर रखा राधा है। और पूजा चुप हो गई। बोली। तभी शारदा देवी सीमा, कौन वापस देख अपनी रहा है? सीट आई। उन्होंने सीमा ने तीनों जवाब बहुओं को दिया, देखा और माँ जी नहीं मुस्कुराकर देख बोली, रही हैं, लेकिन हमारी नीयत तो हमें खुद दिखाई दे रही है। चलो बेटियों, अब घर चलने का समय हो गया तीनों है। बहुएं अपना सामान उठाने लगी। ट्रेन वहीं प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। कुछ देर बाद चारों घर पहुंच गई। शारदा देवी अपने घर के गेट के अंदर जाती है। तीनों बहुएं भी उनके पीछे पीछे घर में प्रवेश करती हैं। चलो बेटियों, सामान अंदर रख दो। सफर के बाद थोड़ी देर आराम कर लो। तीनों बहुएं अंदर चली जाती हैं। माँ जी, आप कमरे में जाकर आराम कर लीजिए। हाँ बेटी, तुम लोग भी थोड़ा आराम कर लो। शारदा देवी अपने कमरे की तरफ चली जाती है। राधा खाना बनाने लगती है। पूजा रसोई में आती है। राधा दीदी, आज खाना मैं बना देती हूँ। तीनों मिलकर नहीं, पूजा, खाना तुम बनाने थकी हुई लगती हो, है। मैं बना लूंगी। सीमा भी रसोई में आ जाती है। आप दोनों रहने दो, हम तीनों मिलकर बना लेते हैं। शारदा देवी अपने कमरे में अपनी अलमारी खोलती है और पुराने कागज देखने लगती है। तभी उनका बड़ा बेटा राजेश कमरे में आता है। क्या हुआ माँ? आपने मुझे क्यों बुलाया? और ये प्रॉपर्टी के कागज क्यों लेके खड़ी हो? बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है। मैं चाहती हूँ कि घर की कुछ जिम्मेदारियाँ तुम तीनों भाइयों को बराबर बांट दूं। माँ, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरे रहते तुम तीनों भाइयों के बीच कभी कोई झगड़ा न हो। पूजा पानी लेने के लिए जा रही होती है। वह कमरे के बाहर से शारदा देवी की आवाज सुनती है। मेरे पास गांव में 4 बीघा जमीन है और शहर में ये मकान। पूजा वहीं रुक जाती है। उसके चेहरे पर हैरानी दिखाई देती है। पूजा जल्दी से राधा के पास आती है। क्या हुआ पूजा, इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ से आ रही हो? दीदी, लगता है माँ जी अब जमीन और मकान बांटने वाली हैं। तुझे कैसे पता? मैंने खुद माँ जी को राजेश भैया से बात करते सुना है। राधा सोच में पड़ जाती है। शाम को तीनों बेटे और तीनों बहुएं एक साथ बैठे हैं। शारदा देवी सामने बैठकर कहती है, मैं चाहती हूँ कि गांव की जमीन मेरे तीनों बेटों के नाम बराबर कर दूं। माँ जी, लेकिन राजेश भैया बड़े हैं, उनका हिस्सा थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। राधा तुरंत जवाब देती है, क्यों? तीनों बेटे बराबर हैं तो हिस्सा भी बराबर होना चाहिए। मैं तो बस परिवार की भलाई के लिए कह रही हूँ। सीमा चुपचाप बैठी रहती है। शारदा देवी उसे देखती है। सीमा, तू कुछ क्यों नहीं बोल रही? माँ जी, जो आपको सही लगे वही कीजिए। अगले कुछ दिनों में घर का माहौल बदल जाता है। राधा और पूजा छोटी छोटी बातों पर बहस करने लगती है। तुम चाहती हो कि सारा घर तुम्हारे पति को मिल जाए, और तुम क्या चाहती हो? पूरी जमीन अपने पति के नाम करवा लो। सीमा बीच में आकर दोनों को रोकती है। एक दिन अचानक शारदा देवी को चक्कर आते हैं। वह बिस्तर पर बैठ जाती है। मेरा सिर बहुत घूम रहा है। सीमा तुरंत कमरे में आती है। माँ जी, ये पानी लीजिए। फिर राधा और पूजा को आवाज दीदी देती जल्दी है। आइए, माँ जी की तबीयत खराब है। दोनों बहुएं शारदा देवी के पास आ जाती है। रात हो चुकी है। शारदा देवी बिस्तर पर लेटी हुई थी और उनकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी। सीमा चुपचाप उनके पास बैठी रहती है और उनका ध्यान रखती है।
कुछ देर बाद शारदा देवी आंखें खोलती है। बेटी, तू बहू बनकर इस घर में आई थी, लेकिन आज मुझे अपनी बेटी जैसी लग रही है। माँ जी, बेटी और बहू में फर्क ही क्या है, बस प्यार होना चाहिए। सीमा पूरी रात उनके पास बैठी रहती है। उस रात सीमा ने बिना किसी स्वार्थ के अपनी सास का साथ दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी यही छोटी सी सेवा आगे चलकर पूरे परिवार की सोच बदलने वाली थी। माँ जी के कमरे की सफाई कर देती हूँ पहले, फिर खाना बना लूंगी। अगली सुबह सीमा कमरे की सफाई कर रही होती है। वह अलमारी के पास जाती है। उसे एक पुराना लिफाफा दिखाई देता है। लिफाफे पर लिखा होता है, मेरे तीनों बेटों के लिए। सीमा उसे उठाकर शारदा देवी के पास ले जाती है। माँ जी, ये लिफाफा मिला है। शारदा देवी उसे देखकर कहती है, इसे अभी मत खोलना, शाम को सबके सामने खोलूंगी। शाम को पूरा परिवार लिविंग रूम में बैठा है। शारदा देवी लिफाफा खोलती है। मैंने अपनी जमीन और मकान का फैसला बहुत पहले कर लिया था। सभी ध्यान से सुनते हैं। मकान मेरे तीनों बेटों के नाम बराबर होगा। राधा और पूजा एक दूसरे को देखने लगती है। फिर शारदा देवी कहती है, लेकिन गांव की जमीन, कमरे में सन्नाटा हो जाता है। वह उस बेटे के नाम होगी जिसकी पत्नी ने मेरे बुढ़ापे में मेरा सबसे ज्यादा साथ दिया। राधा और पूजा के चेहरे उतर जाते हैं। पूजा भावुक होकर सीमा के पास जाती है। सीमा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पर शक किया। हम जायदाद के पीछे इतनी अंधी हो गई कि माँ जी का प्यार ही भूल गई। अब जो हुआ उसे भूल जाओ, हम तीनों एक परिवार हैं। शारदा देवी तीनों बहुओं को अपने पास बुलाती है। मैंने तुम तीनों को पिछले कुछ दिनों में बहुत ध्यान से देखा है। राधा और पूजा चुपचाप नीचे देखने लगती है। मुझे पता चल गया कि किसके मन में क्या है। पूजा भावुक होकर कहती है, माँ अब जी, हमें माफ हमें कर दो माफ माँ कर जी, हम दीजिए। सारा काम मिल बांट कर जायदाद के करेंगे। चक्कर में हम अपने रिश्ते ही भूल गए। उस दिन के अब बाद हमें कुछ तीनों नहीं चाहिए, बहुओं माँ ने जी। अपना लालच बस छोड़ हमारा दिया परिवार और ऐसे मिलजुल ही कर साथ रहने रहे। लगी। शारदा अब इस देवी घर में मुस्कुराती लड़ाई है। नहीं, बल्कि यही तो हर मैं दिन सुनना प्यार और चाहती हंसी थी। सुनाई देती थी। आखिरकार उन्हें समझ आ गया था कि रिश्तों से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती।